Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to solve question number 7 of exercise 4.3 math class 9th. Read the question. Yamini and Fatima, two students of class 9 of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution as rupees x and rupees y. Draw the graph of the same. क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो लड़कियां हैं यामिनी और फातिमा, दोनों मिलके भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दोनों मिला के 100 रुपये का योगदान करती हैं। तो इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन बनाना है जो इसको सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, और फिर से उसको ग्राफ पे ड्रा भी करना है। आया समझ में? तो इसके लिए क्या करेंगे कि यामिनी के कंट्रीब्यूशन को x मान लेंगे, फातिमा के कंट्रीब्यूशन को y लेट कर लेंगे, और जब दोनों ने मिला के 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन किया है तो इक्वेशन होगा x प्लस वाई इक्वल टू 100, और ये हमारा लीनियर इक्वेशन होगा। और फिर हम इस इक्वेशन के लिए दो सोल्यूशन निकालेंगे और फिर इसको हम ड्रा करेंगे। देखिए कैसे सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है कि लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इक्वल टू x एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा इक्वल टू y, और दोनों मिलके x प्लस वाई यानी दोनों मिलके कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन करती हैं? 100 रुपये का। तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब ये इक्वेशन बन गया। अब जानते हैं कि ग्राफ पे ड्रा करने के लिए इस इक्वेशन को हमको दोनों वेरिएबल के दो सोल्यूशन चाहिए। तो यदि x की वैल्यू हम लेट करेंगे तो y का निकल जाएगा, y की वैल्यू लेट करेंगे तो x का निकल जाएगा। यहाँ देखिए एक चीज़ और आप यहाँ समझिए, यहाँ देखिए क्या दिया है 100। यदि हम x1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, तो ये ज़्यादा बन जाएगा। इसलिए लंबा लाइन आपको ड्रा करने पड़ेगा। तो आप 10 का मल्टीपल्स ले लीजिए, क्योंकि यहाँ 100 है तो आप 10 का मल्टीपल्स लेंगे तो आपको ड्रा करने में आसानी होगा। देखिए कैसे। नाउ x प्लस वाई इक्वल टू 100 पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। लेट पहला इसमें क्या है, फर्स्ट कि हम x इक्वल टू क्या लेते हैं 50। यदि x इक्वल टू 50 लेते हैं तो 50 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो y इक्वल टू 100 माइनस 50, y इक्वल टू 50। यदि x 50 लेते हैं तो y भी 50 होगा। अब यदि सेकेंड कंडीशन में यदि हम x की वैल्यू 70 लेट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या होगा, तो पहले इक्वेशन लिख लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो 70 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो y इक्वल टू 100 माइनस 70, तो y इक्वल टू 30। यदि x की वैल्यू यहाँ हम 70 लेट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या निकलेगी 30, तो यहाँ 70 और 30। अब हमारा टेबल भी तैयार हो गया। जब टेबल तैयार हो गया तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अब ग्राफ पे ड्रा करेंगे। तो चूंकि अब आप कहेंगे कि निगेटिव साइड वाला दोनों x1 और y1 साइड ये छोटा बनाया गया है। छोटा इसलिए बनाया गया है कि इधर तो हमको ग्राफ को ड्रा करना नहीं है, क्योंकि ये सब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव यही साइड होता है, ये x और ये होता है ना। तो इधर देखिए ये वर्टिकल लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, जहाँ इंटरसेक्ट किए 0। ठीक है, ये ऑरिजिन पॉइंट है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 4 नहीं लेंगे, 10 के मल्टीपल्स लेंगे। यदि 10 के मल्टीपल्स नहीं लेंगे तो बहुत लंबा हमको लाइन ड्रा करना पड़ेगा। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ये x एक्सिस हो गया। अब y एक्सिस के पॉजिटिव साइड भी जाएंगे तो वैसे ही लेना है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक, अब इधर चूँकि ड्रा नहीं करना है तो इधर रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दर्शाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो दर्शा भी सकते हैं। अब पहला क्या है 50, x इक्वल टू 50 और y इक्वल टू 50। तो x एक्सिस पे देखिए 50 का है, 50 से एक परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए। y एक्सिस से भी 50, y एक्सिस पे जहाँ 50 पॉइंट दिया है 50 यूनिट्स, वहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए। ये जहाँ दोनों मीट करते हैं वही पॉइंट
इस कोऑर्डिनेट के लिए होंगे, तो यहाँ कोऑर्डिनेट भी लिख लेंगे 50, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। दूसरा क्या है, x 70 और y 30, तो x एक्सिस पे देखिए 70, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, y एक्सिस पे 30 से परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, और जहाँ ये पॉइंट मिल रहे हैं, इनका जो इंटरसेक्टिंग या मीटिंग पॉइंट है, अब यही पॉइंट हो जाएगा इन कोऑर्डिनेट के लिए 70, 30। तो ये तो हम आसानी के लिए कर दिए हैं। यदि ऐसे डैश डैश कर देते हैं कहाँ ये मिलता है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है इसको ड्रा करने के लिए, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको भी मेंशन किया जाता है। उसके बाद जो इक्वेशन होता है जिसके लिए हम इस पर ड्रा करते हैं, तो इस लाइन के लिए जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को भी यहाँ लिख देते हैं। तो ये थोड़ा सा लिखने में उल्टा हो गया, x + y = 100। तो ये सारी चीज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा, और इस तरह से ये आपका इस क्वेश्चन के लिए ये सोल्यूशन पूरा हो जाता है। तो हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में 4.3 एक्सरसाइज का ही अंतिम क्वेश्चन नंबर 8 मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।